अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की माशी बदहाली को देखते हुए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने एक इदारा बनाया था फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल के नाम से, जिसमें हमारे आर्मी चीफ़ मोहतरम आर्मी चीफ़ साहब बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और उनकी कोशिशें हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और पाकिस्तान के हालात सुधर जाएं, जिसके लिए कभी वो सऊदी अरब के ख़ुद दौरे कर रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे कर रहे हैं और सरमायाकारों को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी मरात ऑफ़र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हम आपको बहुत कुछ देंगे। कुछ इदारे हैं जो खसारे में हैं, उनको बेचने की बात हो रही है, वो भी उन सरमायादारों को ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। और इससे पहले सबसे बड़ा जो टेलीकॉम कंपनी थी टेलीनार, उसने अपने असासे और नेटवर्क बेच दिया, वो चले गए। और आज ख़बर आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कार रेंटेड कंपनी है ऊबर, उसने भी अपना ऑपरेशन पाकिस्तान में बंद कर दिया। उसकी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान में जिस तरह की सियासी बेचैनी है, उसमें कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। और जो कुछ हमारा अदालती निज़ाम है, कल आपने देख लिया सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जजेस अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि हमसे फ़ैसले ज़बरदस्ती और दबाव के तहत लिए जाते हैं। ऐसे हालात में फ़ॉरेन इन्वेस्टर पागल है जो आएगा। जो असम्बली फार्म 47 पे बनी है, जिसकी सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, इंटरनेशनल चैनल ने, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ग्रुप ने कहा है कि ये इलेक्शन मैंडेट चोरी हुआ है। सबसे बड़ी जुमात को आपने कॉर्नर किया है, उसके सबसे बड़े पॉपुलर लीडर को आपने जेल में डाला है, और आप ये समझते हैं कि इससे सियासी बेचैनी ख़त्म होगी और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मेरे ख़्याल में ये हम गलतफ़हमी का शिकार हैं। आप देख लीजिएगा, टेलीनार के बाद ऊबर चली गई, दो चार और मेरे ख़्याल में इस तरह की सोच रखती है कि पाकिस्तान के हालात सुधरने के नहीं हैं, तो इससे भाग जाना बेहतर है। और हमारे चीफ़ साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस हालात में जो पाकिस्तान के हैं, जो इदारों की बेबसी है, उसमें कोई इन्वेस्टर यहाँ आने की ख्वाहिश रखता हो। आपका क्या ख्याल है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।